सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आपकी संस्कृत अध्यापिका। आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निकिता के पाठ 2 सिद्धि मंत्र के अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। तो पहले असाइनमेंट में मैंने आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर भेज दिए थे, बस आज समझ लीजिए। नारायणपुरे का निवसति, यानी नारायणपुर में कौन रहता है, तो रामदासा। तो उसका पूरा उत्तर हो जाएगा नारायणपुरे रामदासा निवसति। रामदासा प्रातः उत्थाय किम किम करोति, तो रामदासा प्रातः उत्थाय नित्य कर्माणि करोति, ततस्परा पशुभ्यः घासम ददाति, अनन्तरं पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। उसके बाद धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य किम कारणम आसीत्, धर्मदास की गरीबी का क्या कारण था। तो धर्मदास की गरीबी का क्या कारण था, तस्य अकर्मण्यता, यानी उसका आलस्य। सिद्धि मंत्र किमस्ति, सिद्धि मंत्र क्या है, तो स्वकार्याणि स्वमेव कुर्यात् इदमेव सिद्धि मंत्र अस्ति, यानी स्वकार्याणि यानी स्वयं अपने कार्य स्वयं ही करने चाहिए, यही सिद्धि मंत्र है। कस्य सकलम कार्य सेवका संपादन्ति, किसके समस्त कार्य सेवक करते थे, तो धर्मदास से, यानी धर्मदास के सारे कार्य सेवक करते थे। ये मैंने पहले लिखा हुआ है रफली, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा। ये मैंने पहले बच्चों को समझाने के लिए लिखे हुए हैं, इसीलिए किताब है इसमें लिखे हुए हैं। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, समझ लीजिए। कस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, किसका स्वास्थ्य बढ़ गया, तो धर्मदास, यानी धर्मदास का स्वास्थ्य बढ़ गया। क्षीण विवाह का आसीत, कमजोर कौन था, धन का अभाव किसके पास था, धर्मदासा। तो का की जगह सिर्फ आपको धर्मदासा लिखा है, ये मैंने आपको असाइनमेंट में भेज दिया है। इसके बाद देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों के उचित रूपों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पुत्रेण सह डैश क्षेत्राणि गच्छति, तो ब्रैकेट में यहाँ लिखा है पिता, तो पिता का यहाँ पे पिता ही आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे किम डैश रोगेण ग्रस्ता, तो यहाँ पर है का, तो का हम बनाएंगे केनापी, तो किम केनापी रोगेण ग्रस्ता, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो। फिर आगे सा तुभ्यम अवश्यम सिद्धि मंत्र दासती, तो त्वम का हो जाएगा यहाँ पे तुभ्यम, ठीक है। तुभ्यम यहाँ में चतुर्थी विभक्ति लग गई। तस्य श्रमेण च कृशो प्रभुतम अन्नम उत्पत्तते, निरीक्षण का क्या हो जाएगा, निरीक्षणेन। निरीक्षण यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगी है, तो उसके परिश्रम और देखभाल करने से उसकी खेती में बहुत अधिक अनाज उत्पन्न होता था। डैश उपेक्षाया तस पशवा दुर्बला जाता, तो यहाँ पे लिखा है सेवक, तो सेवक का हो जाएगा सेवका नाम, यानी सेवकों की, ये आगे आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब है निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए, तो संधि करनी है। धान्य धन आदि, तो क्या हो जाएगा धान्य आदि, ठीक है, ये आधा ना है। अत्र धनेव, तो क्या हो जाएगा अत्रेव। यथा धनोक्तम यथोक्तम। महाधनात्मा महात्मा। सूर्य धन उद्यात सूर्य उद्यात, ठीक है। संधि का भी मैं आप लोगों को वीडियो भेज दूंगी, उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को संधि का वीडियो भेज दूंगी, उसमें आप लोग समझ लीजिएगा किस प्रकार से संधि की जाती है। इसके बाद निम्न के शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद का मतलब आप विषय में अलग अलग करना है वर्णों को। तो केनापि, तो केन धन अपि। केनोपायन, केन धन उपायन। वर्षांते, वर्ष धन अंते। पुष्टांग, पुष्ट धन अंग। तस्सेव, तस् धन एव। अब है नीचे दिए हैं शब्दों से संस्कृत में वाक्य गठन कीजिए, तो ये वाक्य गठन आपको स्वयं करना है, ठीक है। प्रत्यागत माने लौटते समय, समाप्तम माने समाप्त हो गया, उत्थाय माने उठकर, कठिन माने कठिन, कृषो माने खेती में, है ना। तो ये आप लोग खुद लिख लीजिएगा, स्वयं करिएगा, इसे कोशिश करिएगा, और नहीं आएगा तो फिर मैं आप लोग को लाइव क्लासेस में समझा दूंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है विभक्ति और वचन पहचानना है। तो पशुभ्या यानी पशुओं के लिए, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति भी आ सकती है और पंचमी विभक्ति भी आ सकती है, और वचन हो जाएगा हमारा बहुवचन। इसके लिए आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि विभक्ति और वचन पहचानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को शब्द रूप याद करने होंगे। तो आप लोग शब्द रूप याद कर लेंगे तो आप तुरंत ही पहचान जाएंगे कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है और कौन सा वचन है। वनात, वनात माने जंगल से, तो उसमें लगी है पंचमी विभक्ति एक वचनम। रोगेण, रोगेण मतलब रोग से, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो तृतीय विभक्ति और एक वचनम। तेन, तेन में भी तृतीय विभक्ति एक वचनम। पशवा, पशवा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रथमा जो हो गया यानी कि पशवा यानी कि बहुत सारे जानवर, ठीक है।
इसके आगे कृषि कार्येषु यानी खेती के कार्यों में तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्षेत्रेषु भी सप्तमी विभक्ति आएगा लेकिन बहुवचनम आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर है निम्न के शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो ये वैसे मैं आप लोगों का असाइनमेंट में भेज रही हूँ, उसमें से देखकर कर लीजिएगा। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम माने यानी रोज, तो इसे हम नित्यम भी कह सकते हैं। नित्यम, ये ना बना हुआ है, नित्यम, ना आधता या और माँ। सदनम यानी ग्रहम, अवलोक्य यानी दृष्टवा, दा के नीचे र, अधश ट अ, दृष्टवा माने देखकर, अवलोक्य माने भी देखकर और दृष्टवा माने भी देखकर। सदनम माने घर और ग्रहम माने भी घर। फिर सार्धम, सार्धम माने सह यानी साथ। मित्रम, मित्रम को हम सुभद्र भी कह सकते हैं और सखा भी कह सकते हैं। ठीक है। झटिति, झटिति माने शीघ्रम यानी कि जल्दी। उसके बाद संस्कृत में अनुवाद है, तो संस्कृत में अनुवाद में आप लोगों का असाइनमेंट में भेज रही हूँ, उसमें से देखकर करिएगा। रमेश मथुरा में रहता है, तो रमेश का रमेशा ही हो जाएगा। मथुरा में, मथुरायाम रहता है, निवसति। गाय हमको दूध देती है, तो गौ हमको का अस्माकम दुग्धम देती है, ददाती। तो गौ अस्माकम दुग्धम ददाती। किसान बैलों को घास देता है, तो किसान को क्या कहेंगे संस्कृत में? कृषका वृषेभ्या घासम ददाती। कर्म ही सिद्धि मंत्र है, बहुत आसान है। कर्म का कर्म ही रहेगा, ही का एव सिद्धि मंत्रा अस्ति। मेरे समस्त कार्य नौकर संपन्न करते हैं, तो मम समस्त कार्याणि सेवका संपादयन्ति। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, सेवका संपादयन्ति। ठीक है। फिर बहुविकल्पात्मक, नारायणपुरे का निवसति, नारायणपुरे रामदासा निवसति। रामदासेन सह का क्षेत्राणि गच्छति, तो कौन जाता था उसके साथ? ये तन्या यानी कि पुत्री, पुत्र, अम्बा या भ्राता, तो कौन जाता था? पुत्र। ठीक है। तो ये पूरा पाठ हो गया, आपको समाप्त हो गया। आशा करती हूँ इस पाठ को में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो मुझसे लाइव क्लासेस में पूछ सकता है। धन्यवाद।